Hello बच्चों, welcome in a new video of question practice session. So in this video we will talk about ReNeat 2026 क्वेश्चन। इसके पहले भी हम ReNeat के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है। तो देखते हैं, हमें दो स्टेटमेंट दे रखा है। एक आयरन का ऑक्जिलेट आयन कॉम्प्लेक्स दे रखा है और अगेन क्रोमियम का आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जिसमें एक ऑक्जिलेट आयन को रिप्लेस कर दिया है दो H2O से। तो देखो, और बोल रखा है कि ये कायरल है, ये भी कायरल है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं Fe। ऑक्जिलेट, ये ऑक्जिलेट आयन क्या होता है? तो ये जो COH ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसमें से दोनों H प्लस निकाल दोगे तो ऑक्जिलेट आयन बन जाएगा। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसे लगा हुआ है, बाइडेंटेट लिगेंड है ये C डबल बॉन्ड O। मैं C को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, अगेन ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। ऐसे मैं नहीं लगा सकता, कुछ इस तरीके से अगर लगा दोगे तो ये वाला फिर यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। कभी भी बाइडेंटेट लिगैंड को ऐसे ट्रांसफर नहीं लगा सकते, तो ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको हमेशा इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये बनेगा एक, और कुछ ये बनेगा। अब देखो, यहाँ पे अगर इसको एक प्लेन में मान लेंगे इनको, तो ये ऊपर है, ये नीचे है, ये एबो वाला है, ये बिलो वाला है ऑक्सीजन। अब इस प्लेन के से देखोगे तो ये, अगर मैं इस प्लेन को, आयरन वाला ये चारों ऑक्सीजन को एक प्लेन में मान लूं, तो ये ऑक्सीजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मीन्स कि आपको लगेगा कि इसमें पीओएस है, क्योंकि कायरलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखते हैं। तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखोगे तो ये प्लेन से कट कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम एटम एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट ये जो चेन है, ये चेन इस सेंटर पे जा रहा है ऊपर से, जबकि ये नीचे से जो आ रहा है वो इस सेंटर पे आ रहा है, ना कि इस सेंटर पे। अगर इसी सेंटर पे आ रहा होता तो चेन भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसमें पीओएस नहीं है। और पीओएस नहीं है तो ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, और ये ऑप्टिकली अगर एक्टिव, अच्छा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगा, चेन चेन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये कायरल भी होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कायरल। दूसरा आपको क्या ऑप्शन दे रखा है? सेम, आपको दो ऑक्सीलेट आयन है, अच्छा ट्रांस बनाना है, यानी H2O दोनों ट्रांस रखना है। तो देखो बनाते हैं जल्दी से। ये आपका आयरन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और दोनों H2O जो है उनको हमने यहाँ पे H2, यहाँ पे ट्रांस लगा दिया। तो देखो, अब अगर ये प्लेन से ऐसे कट करोगे, कोई एक प्लेन हमने ये ले लिया, ये वाला, तो ये दोनों जो H2 है वो एक दूसरे को, H2O जो है पानी के मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये ऊपर है जबकि ये नीचे है, और अगर ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक, और अगर पीओएस है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ना कि ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मीन्स ये नॉन कायरल है, नॉन कायरल, कायरल नहीं है ये। जबकि आपको दे रखा है स्टेटमेंट 2 में कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है, नहीं कायरल नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इसका इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट था, ये आपका फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी कायरलिटी चेक करनी होगी हम देखेंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है देन वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मींस कायरल होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मींस तो मॉलिक्यूल कायरल होगा। और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर प्लेन पास करो तो दोनों तरफ सेम सेम चीजें हो, तो यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है। जहां भी देखोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये ऊपर नीचे दिख रहे हैं, एटम एटम रिफ्लेक्ट है, पर ये जो चेंज आ रहा ना वो इस कॉर्नर पे जा रहा। अगर मैं यहाँ पे ए मान दूं तो ए के कॉर्नर पे जा रहा आयरन से, और ये बी मानू तो यहाँ पे वापस जब आ रहा है नीचे वाला जो चेन आ रहा है वो बी पे आ रहा, ए पे नहीं आ रहा। अगर ए पे ही आता तो चेन चेन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, एंड देन फिर वहां पे हम कहते हैं कि पीओएस है। तो यहाँ पे पीओएस नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां पर कर दूंगा।
और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जितने भी वीडियो है वहां पे बहुत सारे वीडियो 120-30 के आसपास वीडियो पड़े हुए हैं और सब कुछ रीनीट या नीट से ही रिलेटिव है। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो आप वहां से फॉलो कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है या स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर बनाना है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं वहां पे बना दूंगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 56 के साथ। थैंक यू।